जय भोलेनाथ। नमस्कार। मेरे YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, भगवान भोलेनाथ की भक्ति में व्यस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें, ताकि मैं पूजा पाठ भक्ति से जुड़ी हुई जो भी वीडियोज़ डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। आज के इस वीडियो में शिव महापुराण संहिता 2 के प्रथम खंड के 10वें अध्याय के बारे में जानेंगे, जिसमें श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं त्रिदेव का आयुर्बल देना था। परमेश्वर शिव बोले, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु, तुम सर्वदा सब लोकों में पूजनीय और मान्य होगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे लोक में कोई दुख या संकट होने पर दुखों और संकटों का नाश करने के लिए तुम सदा तत्पर रहना। तुम अनेकों अवतार ग्रहण कर जीवों का कल्याण कर अपनी कीर्ति का विस्तार करोगे। मैं तुम्हारे कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा और तुम्हारे शत्रुओं का नाश करूंगा। तुम में और रुद्र में कोई अंतर नहीं है। तुम एक दूसरे के पूरक हो। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका पुण्य नष्ट हो जाएगा और उसे नरक भोगना पड़ेगा। मनुष्यों को तुम भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और उनके परम पूज्य देव होकर उनका निग्रह अनुग्रह आदि करोगे। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ विष्णु जी के हाथ में देकर कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करना तथा सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सभी मनुष्यों की कामनाओं को पूरा करना। तुम्हारी शरण में आने वाले मनुष्य को मेरा आश्रय भी मिलेगा तथा हम में भेद करने वाला मनुष्य नरक में जाएगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मैंने और भगवान विष्णु ने महादेव जी को प्रणाम कर धीरे से कहा, हे करुणा निधि भगवान शंकर, मैं आपकी आज्ञा मानकर सब कार्य करूँगा। मेरा जो भक्त आपकी निंदा करे उसे आप नरक प्रदान करें। आपका भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। महादेव जी बोले, अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का अब ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के आयुर्बल को सुनो। 4000 युग का ब्रह्म का एक दिन होता है और 4000 युग की एक रात होती है। 30 दिन का एक महीना और 12 महीने का एक वर्ष होता है। इस प्रकार के वर्ष प्रमाण से ब्रह्मा के 100 वर्ष की आयु होती है और ब्रह्मा का एक वर्ष विष्णु का एक दिन होता है। वह भी इसी प्रकार से 100 वर्ष जिएंगे तथा विष्णु का एक वर्ष रुद्र के एक दिन के बराबर होता है और वह भी इसी क्रम से 100 वर्ष तक स्थित रहेंगे। तब शिव के मुख से एक ऐसा श्वास प्रकट होता है जिसमें उनके 21,600 दिन और रात होते हैं। उनके 6 बार सांस अंदर लेने और छोड़ने का एक पल और 8 घड़ी और 60 घड़ी का एक दिन होता है। उनके सांसों की संख्या नहीं है, इसलिए वे अक्षय हैं। अतः तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का निर्माण करो। उनके वचनों को सुनकर विष्णु जी ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा कि आपकी आज्ञा मेरे लिए शिरोधार्य है। यह सुनकर भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। उसी समय से लिंग पूजा आरंभ हो गई। इस प्रकार शिव महापुराण संहिता 2 के प्रथम खंड का 10वां अध्याय भी समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार की भक्तिपूर्वक वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय श्री राम। नमस्कार। मेरी YouTube चैनल श्रद्धा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में व्यस्त होंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों से विनती है कि यदि आप लोग चैनल पर नए हों तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें
और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत प्राप्त हो जाए। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कौन थी सबरी माता। ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता सबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। सबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के सबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम सबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई 100 पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश सबरी ने अपने विवाह से एक दिन पहले भाग गई और भागकर दंडकारण्य वन में पहुंच गई। दंडकारण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति की थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि कर आश्रम से नदी तक के रास्ते के सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्तों को भली भांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब सबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषि श्रेष्ठ ने उन्हें देख लिया। वे सबरी की सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने आश्रम में शरण दे दी। सबरी वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका समय अंत